हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो भगवान जो है आते ही इसीलिए हैं कि अपने भक्तों को आनंद दे। हम सभी जानते हैं कि भगवान का एकमात्र कारण प्रकट होने का जो भगवत गीता में भगवान 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, पहला कर्तव्य उनका होता है कि साधुओं का रक्षा करना या साधुओं को संग देने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का संहार करने के लिए। और धर्म संस्थापना के लिए। तो तीसरा कारण होता है वो वापस जो अधर्म फैल जाता है, अधर्म पूरी तरह से धर्म के ऊपर विजय होने का जो है एक अधिकार जमाता है, तो अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म के पीछे रहस्य क्या है। तो पृश्नि और सूतपा जो ये थे, ये सतयुग में बहुत घोर तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं कि मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको। और भगवान विष्णु को समक्ष देखकर उनका मन इतना विचलित हो जाता है कि वह इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं कि उनके मुंह से 3 बार एक ही वर्ब निकलता है कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। इस 3 बार उनके वर के मुख से वर निकलने के लिए जो प्रार्थना की भगवान के सामने उन्होंने, तो भगवान ने तथास्तु 3 बार कहा और उन्होंने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, क्योंकि भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की ना तो कोई बराबरी कर सकता है और ना ही तो कोई उनसे बड़ा हो सकता है। जो भी है सब उनसे नीचे ही हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भी देवी देवताएं हैं सब भगवान के नीचे ही हैं। तो इस प्रकार से सतयुग में जो है पृश्नि और सूतपा के गर्भ से पृश्नि गर्भ नामक भगवान का जन्म हुआ। ये पहले जन्म में पृश्नि गर्भा के रूप में भगवान प्रकट हुए, पृश्नि और सूतपा के पुत्र के रूप में। दूसरा जन्म जो है वो त्रेता युग में होता है, अदिति और कश्यप मुनि के गर्भ से, जो वामन देव के रूप में आते हैं। आप सभी जानते हैं वामन देव की कथा, किस तरह से बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव पहुंचते हैं और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं और 2 पग में ही पूरा जो है पृथ्वी लोक आकाश पाताल तक माप लेते हैं। तीसरा पग के लिए उनके पास जगह नहीं बचता, तो बलि महाराज अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वामन देव बहुत प्रसन्न होते हैं और वहीं से वामन देव जब अपना बायां पैर उठाकर उसका माप कर रहे थे सारे लोगों को, तभी उनको ब्रह्मलोक तक उनका पैर गया और उसके अंगूठे से जो छिद्र हुआ, वो छिद्र होने की वजह से वहाँ से जल का जो कारण सागर के जल से जो है वहाँ से छिद्र होने की वजह से गंगा जी का अवतरण हुआ। तो कहते हैं भगवान के अंगूठे से स्पर्श से जो गंगा जी निकली, तो उनके अंगूठे का जो केसर था, उस केसर से गंगा जी का जल जो है गुलाबी कलर का हो गया। और इस प्रकार से तीसरा जन्म जो होता है भगवान का, जो प्राकट्य होता है, वसुदेव। तो भगवान का जो जन्म होता है ये हमें समझना होगा कि कोई साधारण जन्म नहीं है भगवान का। भगवान का जन्म दिव्य होता है, हमारे जैसा जन्म नहीं लेते हैं भगवान। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं 4 अध्याय के भगवत गीता के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यौवम ये वेति तत्त्वत त्यक्त्या देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो इस बात को जानता है वह इस संसार में वापस लौटकर नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि हमें ये समझना होगा कि भगवान का जो जन्म है वो हमारे जैसा नहीं है, भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। हमारे जैसा जीव वो अपनी इच्छा से ना तो आ सकता है ना तो जा सकता है। उसको काल बस उसको किसी भी योनि में डाला जा सकता है और किसी भी योनि में वो कोई भी शरीर प्राप्त कर सकता है, उसका कोई वश नहीं है। लेकिन भगवान अपने नियंत्रण में है, वो जब चाहे जिसके गर्भ में जाकर सूअर रूप में भी आ सकते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में भी आ सकते हैं, मत्स्य के रूप में भी आ सकते हैं, कुर्म के रूप में भी आ सकते हैं, वामन के रूप में भी आ सकते हैं, कृष्ण के रूप में भी आ सकते हैं, राम के रूप में भी आ सकते हैं। कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और किसी वर्ग में, किसी वर्ण में, किसी जीव में, किसी योनि में जा सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान का जो रूप है, गुण है, लीला है, ये सब कुछ दिव्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्म है ये भी दिव्य है। क्यों दिव्य ना हो? क्योंकि आप समझिए कि कंस का अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि ब्रह्मा जी के पास सभी देवता जाते हैं। गौ माता जो है रोते हुए ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी से कहती हैं कि मेरी दशा देखिए। पृथ्वी का रूप धारण करके गौ माता जाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, इसका निवारण हम भगवान विष्णु के पास जाकर। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सूचना देते हैं, कहते हैं आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं जाकर उसका वध करूंगा और उससे जो भी आतताई राजा है, पापी राजा है, क्योंकि पाप के भार से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। कहते हैं पृथ्वी पर कितने सारे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, समुंदर हैं, उससे पृथ्वी का भार नहीं बढ़ता, मगर पापी व्यक्ति के भार से जो है पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती है। भगवान इसी कारण से आते हैं कि पापियों का संहार करने के लिए और साधुओं का संग देने के लिए। जब पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लोगों को लगे कि अब धर्म जब बचा नहीं है, तब भगवान आते हैं और उस पाप को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं और फिर से धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो ऐसे भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और श्री कृष्ण के रूप में जाकर बाल लीला करते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा के। ऐसे तो भगवान की बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, उनकी बाल लीलाएं। और उसके बाद जब वो मथुरा में आते हैं, कंस का वध करते हैं, उसके बाद द्वारिका में आते हैं, उसके बाद जो है भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान अर्जुन को भगवत गीता से सुनाते हैं। तो ऐसे कहते हैं भगवान की बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की इन लीलाओं का आस्वादन करें और कल का दिन हम पूरा व्रत रखें। हो सके तो निर्जला रखें, नहीं हो सकता तो सहजला रखें, नहीं हो सकता तो सफला रखें, नहीं हो सकता तो जो भी है उपवास का कुछ खाएं। लेकिन भगवान के नाम का जप करें, भगवान की लीलाओं का अध्ययन करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें, जो भी हो भगवान से अपनी प्रार्थना करें। किसी प्रकार से हे प्रभु, किसी भी प्रकार से मेरा मन आपके चरणों में लगे। ये मन किसी न किसी प्रकार से हम अपने मन को उनकी चरणों में लगाएं, उनकी सेवा में लगाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इसीलिए भगवान यहाँ पर आते हैं कि हमें अपने सेवा का मौका दें। हम उनके जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसीलिए दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। तो हम इसे उत्सव के रूप में घर में मनाएं। जो भी कुछ हो सकता है हम भगवान के इस प्राकट्य लीला को अपने घर में बैठ के भी हर कोई मना सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा कुछ उत्सव मनाने का जरूरत नहीं, छोटे में सही, मगर हर एक व्यक्ति को भगवान के, हम बर्थडे मनाते हैं बच्चों का, तो ये भगवान का जन्मदिन है। असली में जन्म तो भगवान का ही मनाया जाना चाहिए। हमारा जन्म तो, हम तो जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। हम तो जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, भगवान जन्म लेते हैं मरते नहीं है। तो असली तो जन्म उनका होता है, बर्थडे तो उनका मनाना चाहिए। तो हमें कल जो है भगवान का उत्सव के रूप में उनका
जो है प्राकट्य दिवस मनाना चाहिए, जन्मोत्सव मनाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।